कहानी की शुरुआत में हम स्कॉलर्स को देखते हैं जो इंपीरियल एग्जामिनेशन देंगे फ्यूचर में। कि इनके आगे एक फॉक्स लड़की आती है जिसे ये कहते हैं कि रात को ऐसे ही फॉक्स निकलती है जो सुंदर लड़की बनकर लोगों का अपहरण करती है। और तब ये देखते हैं कि इसकी कोई परछाई नहीं है। फिर कहानी आती है एक बच्चे पे जो खुद भी एक स्कॉलर है और यहाँ लुयोंग सिटी में इंपीरियल एग्जामिनेशन देने आया है और पूरी सिटी घूमता है। पर ये रात होने पर उन्हीं लोगों के पास पहुंच जाता है और फॉक्सगर्ल कहती है कि एक और स्कॉलर। पर ये बच्चा तो पैंट गीली ही कर देता है। फिर हम आर्मी को देखते हैं जो उसी फॉक्स को पकड़ने निकले हैं जो स्कॉलर को अपहरण कर रही है और इसका नेम है जनरल यूची जिसे फॉक्स पकड़ने का काम दिया गया है। ये आगे उन्हीं तीन लोगों में से एक से मिलते हैं जो इन्हें फॉक्स के बारे में बोलता है। फिर हम डीजनरेट के लीडर को देखते हैं जो खुद भी यहाँ फॉक्स को पकड़ने आया है और कहता है कि हर जगह गार्ड्स हैं सिवाय इस जगह को छोड़कर, तो हम फॉक्स का यहीं इंतज़ार करेंगे। तभी हम फॉक्स को देखते हैं जिसके सामने बूमाओपिंग आता है जिसे मैं लीडर ही बुलाऊंगा। ये फॉक्स को स्कॉलर के बदले फॉक्स को जिंदा जाने देने का कहते हैं पर फॉक्स मना कर देती है और लीडर फॉक्स पर अटैक कर देता है। फॉक्स लीडर के साथ खेलने लगती है और ये उसका पीछा करते दूर आ जाते हैं जहां हम लीडर के आसपास कई सारी लैंटर्न देखते हैं जो इन पर हमला करती हैं। पर बहुत कोशिश के बाद भी ये कैप्चर हो जाते हैं। दूसरी तरफ जनरल यूची भी आ जाते हैं और ये फॉक्स को बुलाते हैं। फॉक्स बाहर आती है और दोनों एक दूसरे की ओर आते हैं पर तभी जनरल यूची भी फॉक्स के इल्यूजन में एंटर करते हैं और इन पर एक जाइंट स्टैचू हमला कर देता है जिसे ये लड़ने लगते हैं और स्टैचू की आंखों को निशाना लगाते हैं और उसे गिरा देते हैं। पर थोड़ी देर में स्टैचू फिर खड़ा हो जाता है और यूची पर अटैक कर देता है। दूसरी ओर फॉक्स बाहर आती है जिस पर यह बंदा फायर क्रैकर से अटैक कर देता है जिसका नेम है पी और फायर क्रैकर से बाकी दोनों को भी फॉक्स के इल्यूजन से निकलवा लेता है। पर तभी पी एक्सपो निकालता है और फॉक्स पर जाल फेंकता है जिसमें उल्टा ये दोनों ही फंस जाते हैं और फॉक्स पी को थैंक्स बोलकर यहाँ से निकल जाती है। पी अपने स्केटिंग शूज निकालता है और फॉक्स का पीछा करता है पर फॉक्स उसे चकमा देकर गिरा देती है। जिसके बाद पी एक लड़की को देखता है जो स्ट्रीट मैजिक परफॉर्म करती है और एक बाउल में जाके दूसरे से निकल जाती है। पर पी इसे देखकर शो को रोक कर कहता है कि ये कोई मैजिक नहीं बस एक बेकार ट्रिक है। पर सभी उल्टा पी को ही बोलते हैं कि तुम शो के बीच में ऐसे ट्रिक को कैसे रिवील कर सकते हो। पर मिस यांग इसे मैजिक को स्टेज पे आके एग्जामिन करने को कह देती हैं और पी के सामने रखे बाउल में जाने को कहती हैं और उसे धक्का दे देती हैं और नीचे आके उससे लड़ती है। पर पी उसे फॉक्स कहता है क्योंकि जैसे पी ने फॉक्स के शोल्डर डैमेज किया था वैसे ही शोल्डर पर पेन इसने शुरुआत में यिंग के कंधे पर देखा था और चेहरे की शेप भी वैसी ही है। पर यिंग अपना शो वापस से परफॉर्म करती है पर ये दोनों ऐसे ही खेलने लगते हैं और यिंग उसे फिर धक्का दे देती है। पर जब पी को लगता है कि शायद ये फॉक्स नहीं है तभी यिंग सोल्जर्स को देखकर छिप जाती है जिससे पी समझ जाता है कि यही फॉक्स है और दोनों नीचे लड़ने लगते हैं और यिंग जंप करती है और पी का गेम खराब कर देती है। जिसके बाद ये अपना सामान उठाता है और यिंग के पीछे से बोर्ड तक आ जाता है। पर यिंग समझ जाती है कि पी को तैरना नहीं आता है और उसे पानी में गिरा देती है और माफ़ी मांगने को कहती है। पर तभी सामने से आई बोट को देखकर यहाँ से भाग जाती है और यहाँ पी पानी में डूबने लगता है। तभी पी की आंख रॉयल प्रिंसेस की बोट पर खुलती है और बताते हैं कि सर वाइट क्रेन ने तुम्हें डूबता देखा था। तभी यूची भी आ जाता है और पी को पकड़ने का कहता है जिसके बाद शोरगुल होने के कारण प्रिंसेस इन्हें अंदर बुलाती है और पी को स्कॉलर समझती हैं क्योंकि उसके पास बुक्स हैं। पर ये बुक्स तो असल में इस बच्चे की हैं। प्रिंसेस पी को रात को रुकने की इजाज़त दे देती हैं और हम देखते हैं कि जिस बोट से ये बच्चा लुयोंग सिटी में जा रहा था उसी बोट पर पी भी था जिसने बच्चे को रोब होने से बचाया। और अगले दिन पी बोट से चुपचाप 9-11 हो जाता है और आगे क्वीन के सामने यूची की बड़ी बेइज्जती होती है कि ये फॉक्स को नहीं पकड़ पाया और इसकी सैलरी काट ली जाती है। बाहर यूची भी माओपिंग से बोलता है कि आखिर मेरी सैलरी ही क्यों काटी गई तुम्हारी क्यों नहीं। जिसके बाद पी बच्चे के सामान से मिले लेटर के हिसाब से जनरल के घर आता है क्योंकि पैसे तो है नहीं, सोच रहा है कि मुफ्त का खाना तो मिल ही जाएगा। पर जनरल कहते हैं कि आपको अगर मिस्टर युआंग ने भेजा है तो आप बहुत ही काबिल होंगे, तो क्या आप मेरी बेटी को उसके होमवर्क में मदद कर सकते हैं। यहाँ पी मान जाता है और जब पी जाके देखता है तो ये असल में वही लड़की यिंग होती है जो असल में जनरल की बेटी है।
GM